नमस्कार दोस्तों। पिछली कड़ी में हमने डिस्कस किया था हाइपर यूरेसीमिया या यूरिक एसिड का बढ़ जाना। उससे क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है मैंने बताया था। किन खानों में हमें यूरिक एसिड से बढ़ने का शक रहता है और किन खानों से हमें मदद मिलती है ये भी बताया गया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या किया जाए, क्या सिम्टम्स हैं, उनका क्या इलाज किया जाए, उनकी क्या दवाएं हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी दी जाएगी। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम कहा था, प्रोटीन फूड्स को थोड़ा कम रखिएगा, अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिएगा, अपने पानी के इंटेक पे ध्यान दीजिएगा, अपनी कोई दूसरी बीमारी, शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रोल्स को साथ में देखिएगा। कोई किडनी डिसीज़ या किडनी स्टोन है तो उसको भी डील कीजिएगा। आज हम बातचीत करेंगे यूरिक एसिड हाई हो गया तो हो क्या सकता है। ऐसे कई एसिम्प्टोमेटिक यूरिक एसिड के पेशेंट्स हैं, उनको कुछ भी नहीं होता, कहते डॉक्टर साहब हमें तो कुछ हो ही नहीं रहा। उनको भी ये नहीं कि इस यूरिक एसिड जिएंगे, क्या वह सिम्टम्स थोड़े लेट आते हैं। जब आते हैं तो घुटनों पे, छोटे जोड़ों पे इतना दर्द होता है कि इंसान का चलना फिरना, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाती है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अपने आप को फिटनेस मोड में डालिएगा। डेली 50 मिनट 40-50 मिनट फिटनेस के लिए चलिए फिरिएगा। आपको कोई मोटापा है तो उसको कम कीजिएगा। आपकी जो दूसरी बीमारियां हैं उनकी रेगुलर दवा लीजिएगा। उसके बावजूद भी आपका यूरिक एसिड 3 मिलीग्राम परसेंट टू 7 मिलीग्राम परसेंट के ऊपर रहता है तो आपको दवा की ज़रूरत है। पिछले कई सालों से हम दवाएं यूज़ करते आए हैं। जो मोस्ट कॉमन दवाई थी वो सबसे पहले हम ज़ाइलोइक नाम की दवाई आती थी, जो हम लेते थे, उससे हमें बहुत फ़ायदा होता था। उसके अलावा अब नई दवाइयाँ आ गई हैं जो फेबुक्सोस्टाट हैं और टोपिकोस्टैट हैं, जो कि अच्छी दवाइयाँ हैं, लेकिन अपने आप मत लीजिएगा। कितनी डोज लेनी है, कितनी समय तक लेनी है, कितने समय बाद आपको यूरिक एसिड टेस्ट करवाना है, उस बारे में मैं थोड़ी जानकारी दूंगा। रोज़ हर दूसरे दिन टेस्ट करवाने का फ़ायदा नहीं है। आप यूरिक एसिड अगर हाई भी पाते हैं तो 3 महीने दवा लेने के बाद दोबारा टेस्ट करवाइएगा, और जो लेवल है वो जरूर नीचे आएगा। अगर आपके सिम्टम्स ज़्यादा हैं, आपका यूरिक एसिड नॉर्मल आ रहा है, फिर भी आपके जोड़ दर्द नहीं ठीक होते, तो आप अपने डॉक्टर के टच में रहिएगा। कोई दूसरी बीमारी, ओस्टोआर्थराइटिस या ओस्टोपोरोसिस, या साथ में हमने कब देखा है औरतों में पर्टिकुलरली कैल्शियम की कमी, विटामिन D3 की कमी, विटामिन B12 की कमी, ये भी साथ में पाई जाती हैं। साथ में कोई अनीमिया चल रहा है तो उसको एड्रेस किया जाए। तो इसके लिए अत्यंत आवश्यक है अब अपने फैमिली फिजिशियन या फैमिली डॉक्टर का टच में रहते हुए उनकी सलाह से आप आगे बढ़िएगा। ये नहीं कि आप अपने फैसले खुद ही कर लेते हैं या गूगल पे देख के या किसी यूट्यूब की मिस इन्फॉर्मेशन। हमने देखा है आजकल यूट्यूब पे काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन चलती रहती है कि बीमारी को ख़त्म कर देंगे, शुगर ख़त्म कर देंगे, गठिया ख़त्म कर देंगे, जोड़ दर्द ख़त्म कर देंगे। उस पर आप ना कीजिएगा। अपने डॉक्टर के टच में रहते हुए उससे पूछिएगा मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं। बहुत सारी हमने देखा है डिस इन्फॉर्मेशन, यानी कि भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं, जिससे इंसान कंफ्यूज रहता है। डॉक्टर साहब वो तो ये कहते हैं, वो तो ये कहते हैं, आप ये कहते हैं। तो हमेशा इसको क्लैरिफाई करिएगा और फिर उसको फॉलो कीजिएगा। अक्सर देखा गया है कि जो लोग होते हैं, आम लोग होते हैं, वो भ्रांतियों के शिकार बन जाते हैं और उस भ्रांतियों को लेके ही उनकी ज़िंदगी का सार बन जाता है। प्लीज़ डोंट। आप डॉक्टर के टच में रहना, अपनी फिटनेस पे ध्यान देना, पानी की खपत हमेशा अच्छी रखना, ये कुछ अच्छी आदतें हैं। और जो लोग हमने देखा है अच्छी स्लीप नहीं लेते, अच्छा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, उनकी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, उनके कई दूसरे फैक्टर्स चल रहे होते हैं जो जोड़ दर्दों के शिकार होते हैं, तो उनके लिए हमेशा अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिएगा और डिस्कस करके यूरिक एसिड लोअरिंग ड्रग्स लीजिएगा। उससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी रोज़ सुबह शाम की तकलीफ़ें कम हो जाएंगी। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप अभी तक आपने मेरा हेल्थ यूट्यूब चैनल घर का डॉक्टर जानकारी ही जीवन है अगर लाइक या शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मैं समय समय पे जो मैं बार बार ये आम लोगों की जानकारी बढ़ाने के लिए, ताकि डॉक्टर के पास ना भागना पड़े, आप अपनी सेहत के मालिक खुद बने, उससे उनको मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।